students of class 8 today इन सीक्वेंस ऑफ रिवीजन। देखिए हमारा जो है 10 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अक्टूबर तक आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले पा रहे थे किसी कारणवश, उनके लिए कुछ चैप्टर्स जो हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, या जो बच्चे क्लास ले भी रहे थे उनके लिए भी वो इसको फिर से रिवाइज कर लें। और इस सीक्वेंस में हम आज आपको ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं उनको बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, तो आपको जानना। द ऑब्जेक्ट शोइंग द पर्सन फॉर होम समथिंग इज डन और टू होम समथिंग इज सेड आर गिवन इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे जानना है कि जो सजीव वस्तुएं हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। और द ऑब्जेक्ट शोइंग व्हाट इज डन सेड आर गिवन टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ, आप जरा देखिए। द टीचर गेव पॉल ए प्राइज। द टीचर गेव, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो गेव है ये वर्ब है, और वर्ब में आपको देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन दिस सेंटेंस। तो आपको देखना है गेव, गेव माने देना होता है। अब देने का काम तभी हो सकता है जब कोई लेने वाला हो और देने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो। तो द टीचर गेव पॉल, पॉल यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम है जो कि सजीव है। ये प्राइज, प्राइज निर्जीव है। तो दो ऑब्जेक्ट आए हैं जिसमें पॉल पहले आया है और ये प्राइज बाद में आया है। तो पॉल जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, और ए प्राइज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आपको दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए कि जो लिविंग बीइंग्स है वो पहले आएगा और जो निर्जीव है वो बाद में आएगा। इसके सीक्वेंस को बदल भी हम सकते हैं, उसके लिए रूल्स है कि हम टू या फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। लेकिन आपको देखना यह है कि द टीचर गेव पॉल ए प्राइज, यहाँ ऑब्जेक्ट में पॉल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए प्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है ही टोल्ड अस ए स्टोरी। टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, अस, ये भी अस भी हमें सजीव है, ए स्टोरी निर्जीव है। ए स्टोरी आपका क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना। इस तरीके से ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा जब भी आता है तो जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा तभी आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट अकेले भी आता है और ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट भी आते हैं, कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, और हमेशा ऑब्जेक्ट जब भी आएंगे तो वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दो होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट द कंप्लीट शब्द से बना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। कंप्लीट, व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव इट कैन मेक कंप्लीट सेंस बाई इट सेल्फ। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये है अपना कंप्लीट सेंस इट सेल्फ बिना ऑब्जेक्ट के बना सकता है, बट समटाइम्स द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स एन एडिशनल वर्ड और वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है लेकिन इसके लिए कुछ एडिशनल वर्ड हमको लगाने पड़ते हैं जिससे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। जैसे द स्काई ग्रीव डार्क, द स्काई ग्रीव डार्क।
अब यहाँ पर ग्रीव के बाद हमको डार्क लगाना पड़ा। इफ़ वी मेयरली से द स्काई ग्रीव, अगर हम केवल कहते हैं कि स्काई ग्रीव, द वर्ड डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ग्रीव इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स सम वर्ड। मतलब कि ग्रीव वर्ब अगर हम छोड़ देते हैं तो इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता। इसके लिए हमें कुछ वर्ड की ज़रूरत होती है, जिसको लगा देने से सेंटेंस की पूरी मीनिंग क्लियर हो जाती है। सच ए वर्ब इज कॉल्ड ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसे वर्ब जिसको अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, सम एडिशनल वर्ड की ज़रूरत होती है, उसको हम ऐसे वर्ब कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। जो सेंटेंस को वर्ब के बाद शब्द पढ़ते हैं, ज़रूरत पड़ती है ना मीनिंग को, सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक ना। ए कॉम्प्लीमेंट that refers to the subject of the verb is called a subjective complement. A complement that refers to the subject of the verb is called a subjective complement. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में एक दैट रिफर, जो सब्जेक्ट को रिफर करता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे मनीष इज ए डॉक्टर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मनीष है। द अर्थ इज राउंड, सब्जेक्ट हमारा अर्थ है। ठीक है ना। योर ब्रदर इज हियर, ब्रदर। दिस बुक इज ऑफ ग्रेट यूज, यहाँ बुक हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को रिफ़र करते हैं। अब जैसे मनीष नाउन है और इट इज़ आई, यहाँ इट प्रोनाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट इज ए प्रोनाउन। ठीक है ना। तो मनीष सब्जेक्ट वर्ड है, और अब जैसे इसके बाद डॉक्टर आया हुआ है तो डॉक्टर नाउन है। सेकंड में आई आया है, इसके बाद प्रोनाउन है। थर्ड में राउंड आया है, इसके बाद एडजेक्टिव है। फोर्थ में सीम्स वरीड, वरीड पार्टिसिपल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। योर ब्रदर इज हियर, हियर एडवर्ब है। द बुक इज़ ऑफ ग्रेट यूज, ऑफ ग्रेट यूज। ये सेवेंथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स डूइंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये जो वर्ब आए हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। इस तरीके से आप जान गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट हियर रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। द पीपुल मेड हिम किंग, हियर द प्रोनाउन हिम इज द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। Made which requires the word king to make sense complete. The people made him king. अब यहाँ पर him king, here the pronoun him is the object of the transitive verb, made him। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, और जब आपका इंट्रांजिटिव आ गया तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना ये है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को कंप्लीट करे, जब इंट्रांजिटिव वर्ब, और मोस्टली इंट्रांजिटिव इज, एम, आर, वाज, वेयर, सीम्स, ये सब वर्ब आते हैं। तो इसके लिए जो भी सेंटेंस आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट शब्द कंप्लीट से बना है। ओके। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज में दिया गया है, अरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंसिबल सेंटेंस। आप कोई सेंटेंस अब बनाते हैं ना, तो पहले आप सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर जिससे उसकी क्लियर मीनिंग हो। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज दिया गया है। बच्चों ने इसको कर भी लिया है, लेकिन जो नहीं किए हैं वो करने का प्रयास इसको करें, और कल हम इसके सलूशन पर चर्चा करेंगे।
ठीक है ना। तो ये रिवीजन चल रहा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये कंप्लीट कर दिए हो रिवीजन में। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।